साथियों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगर प्रश्न पूछे कि उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो विस्काउंट पामिस्टन था। और 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो जनक हो कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया। लॉर्ड रिपन कहता है, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो होती हैं वो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो को पहले भी मैं बना रखा हूँ, तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग जो था वो कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। ठीक है, तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन एक्टोवियन ह्यूम था, वही थे। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, इस आंदोलन में जो है वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई इलाका है वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आर बी घोष। ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जो कि एक उदारवादी नेता थे। और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल के रूप में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। ठीक है, इस समय अगर पूछ ले भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो टू था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है 1912। 1911 में दिल्ली का दरबार लगा था, लेकिन उस समय उसकी घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाएगी, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली लाने का जो काम किया गया वो 1912 में किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 1912। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर के जेल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी गोरखपुर के जेल में दी गई थी। साथियों विकल्प में जितने भी ऑप्शन मतलब ये नाम दिख रहे हैं ये सभी के सभी जो हैं काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड से संबंधित हैं। तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं उनको गोंडा के जेल में
रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। दिया है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने अपना पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो दक्षिणी अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1906 में किया था। ओके। अगर वही प्रश्न पूछे कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो वो बिहार के चंपारण ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, 1917 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये गलती से टच हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन कब मतलब शुरुआत हुआ? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और स्थगित कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड जब हुआ था 4 फरवरी को 1922 को, उसके बाद ही हुआ। क्योंकि उस समय जब चौरी चौरा कांड हो गया तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में अपना एक मतलब वक्तव्य दिया कि मैं हर यातना सह सकता हूँ परंतु हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल करते हैं। कब करते हैं? 1913 में करते हैं। सैन फ्रांसिस्को यूएसए यानी अमेरिका में करते हैं। ठीक है, और इसके संस्थापक अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो सरदार सोहन सिंह भाखना जी होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? अंग्रेजी साम्राज्य को गदर के द्वारा जड़ से उखाड़ करके फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो दयानंद सरस्वती ने किया था। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के पितामह। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। उसी समय से जो है भारतीय सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने क्या किया था? तिरंगे झंडे को अपनाया था। इसके अलावा और भी फैक्ट पे बात करते हैं। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत इसी समय पेश किया था। ठीक है, इसके अलावा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गायन किया गया था। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था 3 सितंबर 1916 ईस्वी को। वही प्रश्न पूछे कि पूना में होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में किया था, पूना में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन से समिति का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बटुकेश्वर दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो साथियों, विधानसभा में बम कांड एवं जेपी सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों और एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था कि अन्य सदस्यों सहित कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चलाया गया, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। 1930 में इसी के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा
हुई और 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाहौर जेल में निम्न में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? तो दोस्तों जतिन दास जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने दिन तक भूख हड़ताल पर थे? 64 दिन तक थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। साथियों ये क्वेश्चन नंबर 24 बहुत महत्वपूर्ण है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। और साथियों ये क्वेश्चन नंबर 25 मान लीजिएगा, गलती से यहाँ पर 24 टाइप हो गया है, इसको 25 मानिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और अगला क्वेश्चन होगा, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया? तो दोस्तों वो है 27 मई 1930 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो दोस्तों ये थे चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो साथियों पंडित मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। ऑप्शन इसका नहीं दिख रहा है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 1932। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक ना। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किस स्थान पर संभाली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सचिंदर सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे, सोहन सिंह भाखना इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक साथ कब मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1918 में मिला दिया गया। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में अपना सत्याग्रह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जितने विकल्प दिए गए हैं सभी के सभी सही हैं, उपरोक्त इसका राइट आंसर होगा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने ही किया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया? तो वर्धा में रखा गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बम्बई।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह भाखना मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 ईस्वी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को। इस तरीके से 50 क्वेश्चन को पढ़ लें दोस्तों, आप इसका टेस्ट लगाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।